आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी चमत्कारी अप्सरा की साधना को लेकर आया हूँ, जिसे करने मात्र से ये चमत्कारी अप्सरा आपको रातों रात करोड़पति बना देती है। आप कर्जे में हो, बस आप इस चमत्कारी अप्सरा को बोलो, ये चुटकी बजाते आपको कर्जे से निकाल देगी। आप किसी मुसीबत में पड़े हुए हो, मुसीबत में घिरे हुए हो, आप बस इस चमत्कारी अप्सरा को बोलो, आपके पलक झपकाते ही वो उस मुसीबत से आपको निकाल देगी। आप करोड़ों के कर्ज में क्यों ना फंसे हुए हो, आपको आपके पास पैसा नहीं है, आप कर्जे में कर्जे लिए जा रहे हो, कर्जे में डूब चुके हो, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा को बोलो, ये आपके पलक झपकाते आपको इतना पैसा ला कर देगी कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे और कर्ज मिनटों में दूर कर देगी। आपको ये इतना पैसा ला कर देती है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाते हो। आपको जितने भी पैसे की जरूरत है, बस आप इसे बोलिए, आपके पलक झपकाते उतना पैसा आपको लाकर आपके समक्ष रख देती है। इस चमत्कारी अप्सरा की साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस चमत्कारी अप्सरा की साधना को सिद्ध कर सकता है। और इस चमत्कारी अप्सरा का नाम है रोहिणी अप्सरा, जो कि सिर्फ 8 बार मंत्र बोलते ही आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, जो कि 1,01,000% सत्यता का प्रमाण देती ही देती है। मैंने बोल दिया ये साधना सिद्ध होगा, तो 1,01,000% डंके की चोट पर यह साधना सिद्ध होगा ही होगा। मैं आपके समक्ष वही साधना लेकर आता हूँ जो कि मैंने किया होता है या मेरी गुप्त शक्तियों द्वारा मुझे प्राप्त होता है। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता हूँ और ना ही मैं किसी का समय व्यर्थ करता हूँ। आप इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र, विधि, विधान, नाम कहीं पर भी खोज लीजिए, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, यूट्यूब, गूगल, कहीं पर भी। अगर आपको इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र, विधि, विधान, नाम मिल जाता तो आप मुझे बताइए, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और ये चमत्कारी अप्सरा क्या-क्या कार्य करती है, तो ध्यान से सुनिए। ये चमत्कारी अप्सरा मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्यूषण, शांतिक्रम, षटक्रम में षटक्रम करती है। और इसके षटक्रम का कोई तोड़ ही नहीं है, ना ही इसके षटक्रम के सामने कोई भी शक्ति आ सकती है। इसका वशीकरण, मारण और विद्यूषण जो होता है, पलक झपकते ही हो जाता है। आपने किया, बस आपके पलक झपकते वहां पर काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में ये शेयर मार्केट के बारे में बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे आने वाला है। इसका बताया हुआ शेयर मार्केट का जो जानकारी होता है, 1,01,000% सटीक होता है। उसके बाद में ये आपको सट्टे का नंबर देती है। सट्टे में गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, राजधानी, मिलन, मिलन नाइट, इन सभी का ये सट्टे का नंबर देती है। और इसका बताया हुआ सट्टे का नंबर 1,01,000% सटीक होता ही होता है। आंख बंद करके आप लगा लीजिए। ये आपको लॉटरी के बारे में बताती है। लॉटरी में यह इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लॉटरी का नंबर देती है। और इसका बताया लॉटरी का नंबर 1,01,000% खुलता ही खुलता है। आप आंख बंद करके लगा दीजिए। पैसे से भरा गोडाउन है, जिसको आपको एक जगह से दूसरे जगह करना है, तो बस पलक झपकते ही, चुटकी बजाते ही आपका पैसे से भरा गोडाउन एक जगह से दूसरे जगह ये चुटकी बजाते ही ये अप्सरा कर देती है। आपको पैसे की जरूरत है, जितने भी पैसे की जरूरत है आप इसे बोलिए, ये उतना पैसा आपके पलक झपकते ही सामने लाकर रख देती है। ये आपको गुप्त धन और गरा हुआ धन के बारे में बताती है। कहां पर गुप्त धन है और कहां पर गरा हुआ धन है, उसका 1,01,000% सटीक जानकारी ये आपको लाकर देती है। आंख बंद करके उस जानकारी को लीजिए और जहां पर ये बता रही है वहां से आप इस गरा हुआ धन और गुप्त धन को निकाल सकते हैं। अगर आप इससे मदद भी मांगते हो तो ये आपको स्वयंतः निकाल कर दे देती है। उसके बाद में यह किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान बड़े ही आराम से निकाल कर आपके समक्ष रख देगी। और सामने वाले का ऐसा ऐसा बात आपको लाकर बताएगी जो कि सिर्फ सामने वाला ही जानता है और आप जानते हो। वो इंसान के नजर में ये आपको भगवान बना देती है। वो इंसान खुद ही आपके पैर पे गिर जाएगा और आपको भगवान मानने लगेगा। ये इतनी गुप्त से गुप्त जानकारी देती है कि उसके जेब में कितने पैसे हैं, पैसे का नंबर क्या है, हर तरीके का जानकारी आपको लाकर दे देती है। ये आपको गुप्त से गुप्त आपको साधनाएं सिखाती है। ये आपको गुप्त से गुप्त अमल सिखाती है। ये आपको गुप्त से गुप्त मायावी विद्याएं सिखाती है। ये आपको हर विद्या में निपुण कर देती है। तंत्र की जितनी भी विद्या है वो सभी विद्या में ये आपको निपुण कर देगी। ये आपको गुप्त से गुप्त औषधि का ज्ञान देती है। ये आपको गुप्त से गुप्त बीमारियों का ज्ञान देती है। आपको गुप्त से गुप्त जो बीमारी होता है, बड़े से बड़े बीमारी, बस आप चुटकी बजाते ही ठीक कर दोगे, ऐसे ऐसे औषधि ये आपको ला कर देती है। ये आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देती है। ये आपको ऐसे ऐसे औषधि ला कर देती है, ऐसे ऐसे आपको ये जरी ला कर देती है, ऐसे मंत्र आपको जो उच्चारण करवाती है, आपसे जाप करवाती है, जिससे कि आप कभी भी बूढ़े नहीं होगे। हमेशा आप यंग के यंग, जवान के जवान ही रहोगे। आपके अंदर जो यौवन है, जो
आपका यौवन है वो बरकरार ही रहेगा आपके अंदर, आपका शरीर में कभी भी बूढ़ापन नहीं आएगा, आप हमेशा यंग के यंग रहोगे। आपका बनावटी ढांचा जो है शरीर का, जो कि इंसान का दिन प्रतिदिन बढ़ता है, वो रुक जाएगा आपका, ठीक है। आपका उम्र बढ़ेगा लेकिन आपका शरीर कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि आप अमर हो गए, जो धरती पर आया है वो मरना ही है उसको, लेकिन ये आपको बूढ़ा नहीं होने देती है, ठीक है। ये आपको ऐसे ऐसे जड़ी बूटी, ऐसे ऐसे मंत्र का उच्चारण करवाती है। कोई मेरा भाई या बहन है जो कि एग्जाम दे रहा है, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहा है, चाहे जॉब का एग्जाम हो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, वो दे रहा है लेकिन वो पास नहीं हो पा रहा है, बार बार अटक जा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो बस इस चमत्कारी अप्सरा को बोल कर देखिए, आपके पलक झपकते ही आपका नाम लिस्ट में आ जाता है। उसके बाद में कोई मेरा भाई या बहन है, जो कोई लड़का या लड़की जो कि बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रसित है, हर जगह जा जा के थक चुका है, कहीं पे भी इलाज नहीं हो पा रहा है, बाबा, डॉक्टर, हकीम सबको दिखा चुका है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप कर लीजिए, फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। बीमारी चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगा जड़ से। आपने किसी को पैसा दिया है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी को भी आपने पैसा दिया है, लेकिन वो पैसा आपको आप दे नहीं रहा है, तो बस आप चुटकी बजाइए, आपका पैसा वो विथ इंटरेस्ट के साथ ला कर देगा। कोई आपको झूठा कोर्ट केस में फंसा दिया है, तो बस आपको इसको बोलना होता है, ये चमत्कारी अप्सरा पलक झपकाते ही आपका जो केस है उसमें आप बाइज्जत बरी हो जाते हो। उसके बाद में आपका प्रॉपर्टी बिक नहीं रहा है, तो बस आप इसको बोलिए, दुगने दाम पर चुटकी बजाते ही बिकवा देगी। आपका संतान नहीं हो रहा है तो संतान हो जाएगा। किसी ने आपका प्रॉपर्टी हड़प लिया है, वो इंसान आपको प्रॉपर्टी दे देगा। जो भी आपका हड़पा वाला प्रॉपर्टी है, किसी ने कब्जा कर लिया तो वो आपको लाकर दे देगा। विद जितने दिन तक वो रखा, उल्टा आपको पैसा भी देगा उसके लिए। आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो बस आप इसको बोलिए, आप में इतना आकर्षण ला कर दे देगी कि जो कोई भी देखेगा आपसे विवाह करने के लिए तत्क्षण राजी हो जाएगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो ये बिजनेस दौड़ा देगी, आपका इतना बिजनेस चलेगा, छप्पर फाड़ के पैसा आपके पास आएगा। किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया हुआ, या किसी ने आपके फैमिली के ऊपर तंत्र कर दिया, या कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हुआ है, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप कर लीजिए, फिर देखिए चमत्कार क्या होता है आपके जीवन में। वो जो तंत्र है ना, वो तो आपका खत्म हो ही जाएगा, और जिसने किया होगा उसको भी ये खत्म कर देगी। इसका एक ही नियम है, जिसने इसके साधक के ऊपर हाथ डाला, मतलब इसके ऊपर डाला, तो ये छोड़ती नहीं है। ये अपने साधक के लिए खुद भी मर सकती है और किसी को मार भी सकती है। आपको पैसे की जरूरत है, तो इससे बोलिए, ये पैसे भी आपको लाकर देगी। जितना भी बोलोगे, पलक झपकती पैसा उतना लाकर आपके समक्ष रख देती है। यह चमत्कारी अप्सरा आपको अपने समय का बेताज बादशाह और लोगों का नजर में आपको भगवान बना देती है। और इस चमत्कारी अप्सरा का साधना जो होता है, ये होता है मंगलवार वाले दिन। इसमें आपको क्या करना होता है कि एक ऐसे कमरे का चयन करना होता है जहां पर आपके सिवा कोई आएगा नहीं और आपके सिवा कोई जाएगा नहीं। आपको इसमें जो मतलब कि जो कमरा होगा, उसमें आपको इत्र छिड़क कर पूरे घर को अच्छे से खुशबूदार बना देना है, साफ सुथरा कर लेना है। इसमें जो आसन लगेगा वो होगा, आपको काला कलर का आसन और लाल कलर का वस्त्र आपको इसमें पहनना होता है। इसमें माला की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि गुलाब का फूल लेना है। गुलाब का फूल मतलब कि ज्यादा करके ले लीजिएगा, और थोड़ा चमेली का फूल ले लीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा कुमदनी का फूल ले लीजिएगा। कुमदनी का नाम मिले तो आप कोई भी अलग फूल ले सकते हो, ठीक है। उसको क्या करना है कि एक पेस्ट बनाना है, इन सभी को मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, शहद, थोड़ा सा दूध, उसके बाद में चीनी, थोड़ा सा काला तिल और उड़द, इसको मिलाकर आपने जो मतलब कि फूल का पेस्ट बनाया होगा उसमें मिला देना है। और आपको क्या करना है, पहले हवन करना है आम की लकड़ी पे या तो बबूल की लकड़ी पे, और ये दोनों लकड़ी ना मिले तो आंख का जो पेड़ होता है ना, उसकी लकड़ी का आपको इसमें इस्तेमाल करना है। और आंख का अगर इस्तेमाल करते हो तो आंख का जो फल लगा रहता है वो लेकर आ जाना है, आंख के पेड़ का, ठीक है। उसको क्या करना है, आप 7 या 11 ले सकते हो। पहले आपको क्या करना है, इसमें कोई भी और सामग्री नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ जो सामग्री मैंने बताया वही चाहिए। इसमें कोई भी आपको फल, उसके बाद में ये सब मिठाई उठाई नहीं देना होता। सिर्फ आपको 5 प्रकार का, मतलब पंचमुखा आपको एक दीपक जलाना होता है 5 प्रकार के तेल से, ठीक है। उसके बाद अपने पर इत्र छिड़क लीजिएगा और सामने आपको हवन करना होता है। पहले आपको सरसों के तेल को, मतलब कि सरसों के तेल में काला तिल मिलाकर आपको हवन करना है। मतलब कि ½ kg काला तिल ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल मिला लीजिएगा, उससे आपको पहले हवन करना होता है। पहले मंत्र जाप कीजिएगा, फिर आपको काले सरसों में तिल, मतलब काले तिल में आपको सरसों का तेल मिलाकर उससे हवन करना होता है। बस फिर आपको क्या करना होगा, अपने जो फूल का और वो शहद और ये सब मिलाया होगा उससे आपको हवन करना था। जब हवन कंप्लीट हो जाता है तो अपना अनामिका उंगली काटकर 7 बूंद खून नीचे देना होता है हवन कुंड में। और जब भी हवन कुंड में आप दोगे 7 बूंद खून और इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र पढ़ोगे, ये चमत्कारी अप्सरा आपके समक्ष खड़ी हो जाएगी और बोलेगी, मुझे मेरा भोग दो। तो आपने जो
भोग लिया होगा, मतलब कि जो आपका मतलब कि अनामिका उंगली का रक्त होगा, वो उसको देना होता है 7 बूंद। जब भी आप दे दोगे तो ये आपसे वचन मांगेगी और आपको भी इसको वचन देना है। वचन देने के बाद में आप जो भी कार्य करवाओ ये पलक झपकते ही कर देती है। और इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र है, ध्यान से सुनिए, इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र है ओम ऐम क्लीम ऐम ह्रीं रोहिणी प्रियतमा आगच्छ स्वाहा। तो गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास बनाकर रखिए। बुरा किसी के साथ भी मत कीजिए, भला कीजिए तो ही आपके साथ भला होगा, बुरा कीजिएगा तो आपके साथ भी बुरा ही होगा।